क्या महात्मा गांधी सच में महात्मा बनने लायक थे? मुझसे पूछो तो नहीं थे। महात्मा तो वो होते हैं जो कि लीडर के समान लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें, वो नहीं जो बॉस हो और खुद ऊपर चढ़ जाएं तो लोगों को नीचे की ओर ढकेल दें। गांधी जी को सबकी लीमलाइट चुराने की आदत थी। ये बोला भी क्यों ना जाए, हमारे देश को बचाने के लिए उठी जितनी भी आवाजें उन्होंने दबा दी और जिन्हें नहीं दबा पाए उनको अपने नाम का जामा पहना दिया। मैं कुछ उदाहरण पेश कर सकती हूँ, जैसे कि आज़ादी का ख्याल। आपको क्या लगता है, आज़ादी का ख्याल गांधी जी या कांग्रेस लेकर आई थी? जी नहीं, आज़ादी का ख्याल तो हमारे महान क्रांतिकारी भगत सिंह लेकर आए थे, मगर उस ख्याल को गांधी जी और कांग्रेस ने चुरा लिया, अपना जामा पहना दिया। 1923 में लाहौर अधिवेशन में उन्होंने ये घोषित कर दिया कि आज़ादी हमारा एक मूल अधिकार है और हमें मिलनी चाहिए, जबकि ये बात तो पहले भगत सिंह और लाला लाजपत राय ने उठाई थी। नहीं, भगत सिंह को मृत्यु के हवाले कर दिया गया ताकि वो देश के युवाओं को ब्रिटिशर्स के खिलाफ ना भड़काएं। बल्कि 1920 से पहले तो गांधी या कांग्रेस के मन में ये बात भी नहीं थी कि हमें आज़ादी चाहिए। वो तो भारत की जनता को एक झूठी मक्कारी भरी एक आज़ादी देना चाहते थे, जिसमें ब्रिटिशर्स के गुलाम तो भारत रहेगा, लेकिन उसकी सत्ता भारतीयों के हाथ में होगी। मतलब भारतीयों को सरासर चूना लगाना चाहते थे। मगर क्या किया जाए, समता और जातिवाद का खात्मा। आपको क्या लगता है कि महिला और पुरुष में समानता गांधी जी या कांग्रेस के विचार थे? जी नहीं। आपको क्या लगता है कि जातिवाद का खात्मा गांधी जी ने या कांग्रेस ने मिलकर किया? जी नहीं, ये सब तो डॉक्टर अंबेडकर ने किया, जिनको दबा दिया गया। उनके विचार भी लोगों के सामने नहीं लाए गए और जो भी उन्हें पढ़ते हैं इक्का दुक्का लोग, बस उन्हीं के सामने उनके विचार आ पाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस जातिवाद को खत्म करने में लगा दी, महिला और पुरुष के बीच समानता लाने में गवा दी। अगर ऐसा ना किया जाता तो शायद भारत भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरह ही होता। सच कहूं तो डॉक्टर साहब के जज्बे को सलाम है। वे विदेश से डिग्री लेकर आए भारत, उनके पास इतनी डिग्रियां थी कि विदेश में उन्हें अच्छी खासी नौकरी मिल जाती, लेकिन नहीं, वो भारत आए। भारत आकर उन्होंने सोचा कि वो अपनी जाति को अधिकार दिलाएंगे, वो सब जातियों में समानता का व्यवहार लाएंगे, हर धर्म को एक जैसा मूल देंगे, हर किसी को एक जैसी समानता देंगे, जैसे वोट देने का अधिकार आदि। सन 1947 में देश को आज़ादी महात्मा गांधी की वजह से मिली? जी नहीं। हो सकता है वो आज़ादी का एक हिस्सा थे, लेकिन आज़ादी सिर्फ उनकी वजह से नहीं, हमारे देश के महान वीरों की वजह से मिली, जिसमें सबसे बड़ा नाम सुभाष चंद्र बोस का है। आपको पता है 12th क्लास की बुक में एक बहुत बड़ा झूठ पढ़ाया जाता है। उसमें आज़ादी से रिलेटेड एक चैप्टर तो है, लेकिन उसमें कहीं भी सुभाष चंद्र बोस और कई सारे नेताओं का नाम ही नहीं आता। हर जगह महात्मा गांधी का ही नाम है। राजनेताओं और किताब लिखने वालों को क्या लगा कि अगर वो किताब से उनका नाम मिटा देंगे तो भारत की जनता बेवकूफ़ है, जो उसे पता नहीं चलेगा कि आज़ादी किसने दिलाई और भारत को आज़ादी कैसे मिली। आज मैं चीख चीख कर कहती हूँ कि भारत को आज़ादी अहिंसा से नहीं, हिंसा से मिली थी। देश में युद्ध हुआ था, आखिर आज़ादी हमने छीनी थी, हमें भीख में नहीं मिली थी। मुझे नहीं पता हमारे देश में उस समय के हालात क्या थे। हो सकता है गांधी जी ने उन्हें ना दबाया हो सकता है आज उन्हें ऐसा पेश किया जा रहा हो, मगर 10th 12th और बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि महात्मा गांधी किसी भी हिसाब से महात्मा कहलाने लायक तो नहीं थे। गांधी जी जरूर बोल सकते हैं उन्हें। अब आपको बताती हूँ कि 12th क्लास के चैप्टर में 1857 के विद्रोह का तो जिक्र है, मगर कहीं भी मंगल पांडे का जिक्र नहीं आता। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ चिंगारी भड़काई। वो ब्रिटिश सेना में थे और उन्होंने ऐसी चिंगारी भड़काई जिससे भारत आज़ादी के बहुत करीब पहुंच गया, जिसे अंग्रेजों को उस विद्रोह को दबाने में 6 महीने लगे। 6 महीने बहुत बड़ी चीज होती है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। उसे भगाने में लाला लाजपत राय का बहुत बड़ा हाथ था। उन्होंने लाठी खा खा कर साइमन कमीशन को भगाया, उन्हें भारत में कोई भी निर्णय लेने से रोका, लेकिन उसके बारे में भी बिल्कुल जिक्र नहीं है। साइमन कमीशन का थोड़ा बहुत जिक्र आ जाता है भले ही। आखिर क्यों हमें आधा सच पढ़ाया जाता है? मैंने सुना है कि आधा सच झूठ से भी विषैला होता है, वो इंसान को विष पीने जैसा होता है। पता नहीं, मगर मैं 12th क्लास की एक छात्र हूँ।
मुझे नहीं पता कि हमारी किताबें हमें इतिहास से इतने दूर क्यों ले आई हैं। वो क्यों हमें पूरा सच नहीं पढ़ाती। हो सकता है राजनेता का दबाव या फिर कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं तो 12th में हूँ, मुझे तो वही लिखना पड़ेगा जो हमारी किताबों में लिखा है। सॉरी, लेकिन हमारे देश का सिस्टम, हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम हमें अधूरा सच पढ़ाकर बहुत बड़ी दुविधा में डालता है। आपको पता होगा कि 12th क्लास की बुक्स हर जगह कंपलसरी होती हैं। जब उसी में आधा सच लिखा है तो आगे की बुक से तो हम क्या ही सोच सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा होगा। सॉरी, लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की ज़रूरत है। एंड थैंक यू।